अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंसर्ट में पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप वगैरह यूज़ करके दिखाया था। उसके बाद फिर हमने डिज़ाइन पे यूज़ किया था, मतलब इफ़ेक्ट यूज़ किया था इससे। अब हम आगे आते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता क्या है? ट्रांजिशन आपके स्लाइड के दरमियान, यानी कि अगर ये स्लाइड से आप इस स्लाइड पे जब आ रहे होते हैं, इसके दरमियान चेंजिंग के वक्त कोई इफ़ेक्ट आना, वो ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, इसलिए देखें लिखा हुआ भी है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लगाएंगे तो यानी कि जो भी आपका स्लाइड चेंज हो रहे हैं उनके दरमियान फासले में कुछ इफ़ेक्ट डालना, वो ट्रांजिशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं स्लाइड इसे शो करता हूँ यहाँ पे, तो देखेंगे डायरेक्टली आ गया फुल स्क्रीन पे। मैं आगे बढ़ाता हूँ इसे तो दूसरा स्लाइड भी डायरेक्टली आ गया, तीसरा भी डायरेक्टली आ गया अचानक। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं आए, कुछ इफ़ेक्ट के साथ आए, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, सबसे पहला स्लाइड जब मेरे पास आए तो वो कुछ डिज़ाइनिंग्स है। मिसाल के तौर पे इस ट्रांजिशन टैब पे आ गया हूँ मैं, और इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिशंस मौजूद हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपके पास सिस्टम लो ग्राफिक्स कार्ड है तो हो सकता है पावर पॉइंट चलते वक्त वो हैंग करे या सिस्टम रिस्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये इश्यूज़ आते हैं। तो मैं कुछ जैसे कि जब ये स्लाइड आए मेरे पास तो कुछ इस तरीके से है। ओके, तो ये स्लाइड पे ट्रांजिशन लग चुका है। आप देख सकते हैं कि नंबर्स के आगे यहाँ पे स्टार आ चुका है, बाकियों में नहीं है, तो उनके आगे नहीं, सिर्फ इस जिसमें है सिर्फ उसी पे अप्लाई हुआ है ये। ठीक है, तो मैंने भी सिर्फ ट्रांजिशन लगाया है, कौन सा, वर्टेक्स वाला। इसको मैं चेक करता हूँ आ रहा है भी कि नहीं। बिल्कुल आ चुका है ये। ओके, याद रखिएगा कि आपके जब आप स्लाइड शो करेंगे तो ही ये नज़र आएगा, नॉर्मली ऐसा नज़र नहीं आएगा। ओके, उसके अलावा ये आप क्लिक करेंगे तो भी ये सामने शो कर देगा। ये सही लग रहा है मुझे, फॉर एग्जांपल ये मैंने यूज़ कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे हर ट्रांजिशन के अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं कि ये स्ट्रिप इन होकर के आए या पार्टिकल्स की तरह आए, स्ट्रिप आउट। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन मौजूद है। अब आप चाह रहे हैं कि जब ये काम हो रहा, मतलब ये इफेक्ट चल रहा हो, इसके साथ कोई साउंड आ जाए, आप यहाँ से साउंड लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए चाइम का साउंड बेहतर है और इसमें मैं लगाऊंगा पार्टिकल्स। ठीक है, मगर एक चीज़ आप देखें कि साउंड पहले ख़त्म हो रहा है और इफ़ेक्ट बाद में आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या सेटिंग कर सकते हैं, फिर इसके लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन यानी कि ये इफ़ेक्ट लगा रहा है 3 सेकंड, अगर मैं इसको कम कर दूँ तो फिर क्या होता है। सॉरी, नहीं हुआ इस, क्योंकि मैं जब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसने वापस उसको रीसेट कर दिया। तो एक काम करते हैं, ये इधर से किया मैंने इसे और इसको मैंने किया पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स करने से ये ड्यूरेशन जो है 3 सेकंड ही कर रहा है। तो मुझे फिर ये करना होगा कि मैं इसे स्लाइड शो करके चेक करना पड़ेगा। फास्ट हुआ है मगर फिर भी मैच नहीं हो रहा है साउंड से, और कम कर लेते हैं। नहीं, इट मीन्स कि ये साउंड, मतलब यानी कि ये इफ़ेक्ट जो हमने लगाया है इसमें ग्राफिक रेंडरिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह कर ये जो इफ़ेक्ट दे रहा है बाद में दे रहा है और साउंड पहले प्ले हो जा रहा है। तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए यहाँ पे करामत नहीं है। मैं इसे यूज़ करके देखूँ ज़रा, इसमें भी हमारे पास टाइम लग रहा है, तो मैं कुछ और यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें, इस पर ये मैच कर रहा है। अब इतना मैच कर रहा है कि आपका साउंड कट जा रहा है पहले ही, तो मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट इस साउंड के मुताबिक एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप जब इसे स्लाइड शो करेंगे तो साउंड के साथ वही इफ़ेक्ट के साथ ये पूरा कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से आप इसका ड्यूरेशन आप अपने साउंड और एनिमेशन को एक साथ मैच करने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, अप्लाई टू ऑल। अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा तो ये साउंड, ये ड्यूरेशन, ये इफ़ेक्ट
इसके बाद ये जो क्लिक लगा हुआ है, टिक लगा हुआ ऑन माउस क्लिक पे ये, और जो आपने यहाँ पे जो भी सेटिंग किया इस पूरे पट्टी पे, यानी कि इस पूरे ट्रांजिशन के रिबन पे आपने जो भी सेटिंग किया वो सब के सब पूरे स्लाइड्स पे अप्लाई कर देगा। अगर आप हर स्लाइड पे अलग जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको हर स्लाइड में आना होगा और अपने मर्ज़ी का काम करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया पुश, ठीक है, इसमें मैंने साउंड लगाया, ये लगाया। अब जब मैं इसमें पुश पे साउंड लगाया हूँ तो देखें कि साउंड पहले कंप्लीट हो रहा है, मेरा स्क्रीन बाद में आ रहा है, तो इसका मैं ड्यूरेशन कम करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं और कम करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास मैच हो रहा है। चलो मैं साउंड थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ये, तो मैं इसमें करता हूँ, ये सही है, ठीक है। तो ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये प्रॉपर इसमें मैच हो चुका है। यहाँ पर आते हैं, इसमें मैंने लगाया अनकवर, ठीक है, और इसमें मैंने साउंड लगाना होगा ये, ठीक है, ये इसमें भी मैच हो गया। यहाँ आते हैं, इसमें मैं लगा रहा हूँ क्लॉक, और साउंड में लगा देता हूँ कैमरा, ये भी सही है, ठीक है। अब साउंड पहले चल रहा है, इफेक्ट बाद में हो रहा है, तो साउंड इसका ड्यूरेशन जो मैं थोड़ा सा कम कर दिया, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ठीक है, ये एग्जैक्ट इसके साथ मैच हो चुका है। एंड देन लास्ट में कुछ इस तरह सा है, और इसमें मैंने लगा दिया ये, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं इसका ड्यूरेशन कम करता हूँ, ये इस पे सेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ स्लाइड शो करके, ओके। तो मेरे पास तमाम स्लाइड्स में स्लाइड शो कह रहा हूँ, मतलब ट्रांजिशन और साउंड अप्लाई हो चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे हम सॉन्ग लगा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पे सॉन्ग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक आपके इस ट्रांजिशन से, जाहिर सी बात है अगर आप सॉन्ग लगाएंगे तो ट्रांजिशन तो कुछ सेकंड का होता है, मिली सेकंड का होता है, उसमें आपका सॉन्ग कहाँ से अच्छा लगेगा, ठीक है। सॉन्ग बाद में लग सकता है कि वो ट्रांजिशन जब पूरा हो जाए तब सॉन्ग प्ले हो, वो एक अलग मैटर है, इसमें नहीं लग सकता। इसमें आप अलग साउंड लगा सकते हैं, वो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अदर साउंड पे आकर के सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस फाइल का टाइप होगा वेव, ठीक है। तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे क्लिप्स मिल जाएंगे इसके। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एडवांस स्लाइड के जो ऑप्शन है, इसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। आप देखें अभी जब मैं स्लाइड शो किया तो मेरे पास माउस क्लिक था, और जब मैं माउस क्लिक कर रहा था तो ही मेरा स्लाइड आगे बढ़ रहा था, उसके अलावा नहीं। अगर मैं इन सबों में से माउस क्लिक हटा दूँ, ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर दूँ तो मेरे लिए मसला है, क्योंकि मैंने हर स्लाइड पे अलग ट्रांजिशन सेलेक्ट किया, अलग साउंड और अलग ड्यूरेशन सेट किया। तो आप यहाँ पे अप्लाई टू ऑल नहीं कर सकते, आपको हर स्लाइड पे आ करके मैनुअली करना पड़ेगा, या फिर उससे आसान तरीका ये है कि आप इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने एक दफ़ा क्लिक किया, शिफ्ट दबा के लास्ट स्लाइड तक सेलेक्ट कर लें, यानी कि जितने तक चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो ऑप्शन इसको यूज़ करना है वो यहाँ से ऑन ऑफ करें, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप अगर क्लिक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे शो ना करे वो, तो दोबारा आपने ऑन ऑफ करना है जब तक का टिक नहीं आ जाए। अगर आप टिक आ गया तो इट मीन्स के सारे स्लाइड्स पे ये ऑप्शन अप्लाई हो चुका। अगर मैंने टिक हटा दिया तो हर स्लाइड से माउस क्लिक हट चुका, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आसान तरीक़ेकार है अपने मर्ज़ी के स्लाइड्स में अपने मर्ज़ी के ऑप्शंस को यूज़ करना। तो मैं इसे स्लाइड शो कर रहा हूँ, तो अब देखें कि मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ मगर मेरा स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने सब में से माउस क्लिक हटा दिया है, ठीक है। मगर मैं चाह रहा हूँ कि माउस क्लिक रहे, हो सकता है कि मुझे जल्दी में कभी आगे बढ़ाना पड़े, तो मैंने सब में माउस टिक लगा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि माउस टिक भी रहे और मेरा स्लाइड खुद ब खुद 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी आफ्टर, ठीक है। मैंने सारे स्लाइड सेलेक्ट किए हुए और यहाँ से अब मैं अपने मर्ज़ी के टाइम दे रहा हूँ। तो ये कितना है, 2 सेकंड, 2 मिनट नहीं, याद रखिएगा। रेशो के बाद ये है मिनट, फिर रेशो, फिर सेकंड, फिर डॉट, ये मिली सेकंड, ठीक है।
तो मैंने हर स्लाइड पे 2 सेकंड रखा है, चेक कर सकते हैं आप, और सब में माउस क्लिक भी मौजूद है। अब मैं करता हूँ F5, मतलब F5 तो भी मैं नहीं कर सकता, मेरे रिकॉर्डर की वजह से स्लाइड शो यहाँ से करवा रहा हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आपका स्लाइड कंप्लीट, यानी कि ये ऑटोमेटिकली चल पड़ा है। तो आप कोई भी ऐसा एनिमेशन चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली बस चेंज हो, जिसमें आपको कुछ डिस्क्राइब नहीं करना पड़े, बस दिखाना है ऐसे ही, तो आप आफ्टर वाले इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, वो 1 बाय 1 करके चेंज करता रहेगा। और अगर कोई ऐसा काम कि जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है, तो फिर वहाँ पे आपको आफ्टर यूज़ नहीं करना, वरना वो खुद ब खुद चल जाएगा। पता चला आप डिटेल बताते जा रहे हैं और स्लाइड वहाँ पे 10 से 12 में पहुँच गया। हाँ, तो इसलिए आपको अपने काम के मुताबिक माइंड सेट करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद काम करना है। ठीक है, हर काम प्लानिंग के तहत ही अच्छा लगता है, वरना फिर वो आप भी परेशान होंगे और बाद में आपका काम भी ख़राब होगा। तो ट्रांजिशन पे आज काम रोकते हैं हम, इसके बाद आप इस पर वर्क करें। ठीक है, जैसा भी हो, कुछ सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।